सभी को जय मसीह के मित्रों। क्या आप आज अशांत हैं? क्या आपके मन में शांति नहीं है? बाइबल में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा और वह शांति का मूल होगा। सुखमय जीवन जीने के लिए हमारे पास सब कुछ रहता है, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं होती है। कुछ कहते हैं, मैं परमेश्वर का भय मानने वाला तथा धार्मिक व्यक्ति हूँ, परंतु मेरे जीवन में उठने वाली अनेक समस्याओं के कारण मेरा मन व्यथित रहता है। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन में उन सब कष्टों को दूर करे तथा मेरे और मेरे परिवार की अगुवाई करे कि मैं शांतिपूर्ण जीवन जी सकूं। अतः उनके लिए प्रार्थना जो बहुत ही अशांत और जिनके मन में किसी तरह की शांति नहीं है। मेरे प्रियो, हे प्रेमी परमेश्वर, केवल आपकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हुए, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपनी विनतियाँ लेकर आपके पास आती हूँ। मेरे मन में शांति नहीं है। मेरे परिवार और मेरे कार्यस्थल पर समस्याएं मुझे घेरे हुए हैं। जब दिन निकलता है तो मैं यह कहने को प्रवृत्त होती हूँ, यह नया दिन क्यों निकला। आज जो समस्याएं उठ खड़ी होंगी, उन सब का सामना मैं कैसे कर सकती हूँ। परंतु जब रात्रि होने लगती है तो दिन के समय जिन कष्टों का सामना मैंने किया, उन सब के कारण मन चिंतामय हो उठता है। अगले दिन के अपशकुन से बोझिल हो जाती हूँ। अतः नींद मुझसे जी चुराती है। रात भर मैं अपने आंसुओं से अपने बिस्तर को भिगोया करती हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों और उनके भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। मुझे कुछ भी विश्राम नहीं है। प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है कि जितने मेरे पास आते हैं आप उन्हें विश्राम देते हैं। मुझ पर दया करें और मुझे पूर्ण शांति प्रदान करें। प्रभु, आपने हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान करने के लिए यह कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे यह भी शांति दे। बाइबल कहती है, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है। यहोवा का यही वचन है। हो सकता है कि मेरे अपने जीवन में कुछ दुष्टता हो जो शांति न मिलने कारण या शांति के लिए रुकावट बनी है। यदि ऐसा है तो होने दे कि पवित्र आत्मा इस दुष्टता को मुझ पर प्रकट कर दे। मैं आपकी इच्छा और चाह के विरुद्ध नहीं चलना चाहती। यदि मुझ में कोई भी बुरी चाल है तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और तू हे यहोवा, हे मेरे खुदावन परमेश्वर, मेरे जीवन को शुद्ध करने हेतु मेरी सहायता कर और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु, बाइबल में लिखा है, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म हो सकता है। हो सकता है कि मेरे अंदर शांति की कमी के कारण किसी के प्रति द्वेष या बुरा विचार रखना हो। ऐसी दशा में मैं इन्हें अपने हृदय से मिटा देने और दूर कर देने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं हर एक के साथ शांतिपूर्ण रहूँगी। मैं उनकी गलतियों को क्षमा करूँगी और भूल जाऊँगी। प्रभु, मैं आपसे विनय करती हूँ कि मुझे स्मरण करें और अपनी शांति मेरे हृदय में भर दें। हे स्वर्गीय पिता, आप तो जानते हैं कि उदास मन दब जाता है। वास्तविक चिंताएं और समय समय पर ये अनावश्यक चिंताएं मेरे हृदय को दबाती हैं। मैं अपनी कराहना से चिंतित हूँ। प्रभु, आपने संसार में रहने के लिए मनुष्य रूप में देह धारण किया, इसलिए आप मानव जाति की समस्त चिंताओं को भली भांति जानते हैं। गेतसेमनी के बाग में आप बहुत दुख रूपी से प्रकट हुए और आपने समस्त मानव जाति के सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। मेरा भी जीव, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। मुझ पर दया करें प्रभु और मेरी सब चिंताओं और दुखों का अंत कर दें। जीवन की सब आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। पवित्र शास्त्र कहती है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। और कि लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है। मेरे प्रभु, इन पदों को स्मरण करिए और इसी दुखी इच्छाओं को पूरा कर तथा मेरे हृदय को आनंदित कर। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे ढेर दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। हो सकता है कि मैं इन पदों के अनुसार दुष्ट आत्माओं ने मेरे जीवन में प्रवेश कर लिया हो और मेरे मन की शांति को भंग कर दिया है। हे प्रभु,
हे स्वर्गीय पिता, आप तो यह भली भांति जानते हैं पिता, यदि ऐसा है तो केवल आप ही इन दुष्ट आत्माओं को नाश कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए कि आज ही ये दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन से निकल जाएं। हे प्रभु, मुझे इनकी जकड़ से मुक्त कीजिए प्रभु। आप जो शांति के सृजक हैं, अभी मुझे यह शांति प्रदान कीजिए। मैं सत्य निष्ठा के साथ विश्वास करती हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को सुनेंगे और मेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसलिए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मित्रों, इस वीडियो के द्वारा ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।